हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही सुनेंगे भागवत गीता का पाठ भी। प्रिय श्रोताओ, ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। तो आइए महात्म कथा से पहले एक बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करते हैं। एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत ही धर्म कर्म से काम किया करती थी। उसकी जब मृत्यु हुई तो यमराज जी उसकी आत्मा को लेने आए। जब यमराज जी उसकी आत्मा को लेकर जा रहे थे तो महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। यमराज ने कहा कि तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, पूजा पाठ की है, तुलसी को सींचा है, महात्म्य कथाएं सुनी है, ज़रूरतमंद की सहायता की है, बहुत ही धर्म कर्म के कार्य किए हैं। इसलिए तुम ना तो नर्क जाओगे और ना ही स्वर्ग, तुम दोनों में से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर बुजुर्ग महिला बड़ी खुश हुई और बोली कि यह बात तो ठीक है, यह तो सब प्रभु की कृपा है कि वे मुझे अपने धाम बुला रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक विनम्र विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सभी से सुना है कि स्वर्ग और नर्क होता है। मैं देखना चाहती हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है। तभी यमराज ने कहा कि ठीक है, आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं आपकी ये इच्छा पूरी करता हूँ। मैं आपको स्वर्ग और नर्क के रास्ते से ले जाते हुए प्रभु के धाम ले जाऊँगा। प्रिय श्रोताओ, सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग महिला ने देखा कि लोग जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों है। फिर वह आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूखे से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 100 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है। आदमी मायूस होकर बोला कि यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के यह खीर खाते क्यों नहीं, भूखे से क्यों तड़प रहे हो। फिर आदमी ने रो रो कर बोला, कैसे खाए, यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गई। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। फिर यमराज और बुजुर्ग महिला स्वर्ग के लिए चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग बड़े खुश थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बड़ी खुशी हुई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 100 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ उन लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे।
पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। फिर महिला बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सभी मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर्म ही नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सभी भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नरक हमारे हाथ में ही है। मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए। तो हरे कृष्णा, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य भागवत गीता का पाठ। भगवान अपने परमात्मा तुम अंतर्यामी होने के बारे में समझाते हैं। ईश्वर ही सभी का बीज है और ईश्वर ही सबकी पूर्णता है, इसके बारे में भी बताते हैं। भगवान अपनी अलग अलग विधियों का वर्णन भी करते हैं। केशव अर्जुन से कहते हैं, पार्थ मेरे और भी श्रेष्ठ वचनों को सुन। तेरे ही भले के लिए मैं तुझे यह सब बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है और मेरी बातें तुझे समझ भी आ रही है और तू उनमें आनंद भी ले रहा है। मेरे उद्धम या मेरे आदि को ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि, क्योंकि सभी प्रकार से मैं सभी देवताओं और महर्षियों का मूल अधिकरणों को, जो कोई मुझ में अजन्मा, अनादि और सब लोगों के शक्तिशाली स्वामी को जानता है, संसार में वही बहु रहित है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति, क्षमा, सत्य, मन तथा इंद्रियों ने सुख दुख, जीवन मृत्यु, भव भय, निर्भय, अहिंसा, संतुष्टि, तपस्या, दाल, यह सभी प्राणियों के अलग अलग गुण हैं जो कि मुझे उत्पन्न होते हैं। साधु, महर्षि और चार चोरों मेरे ही प्रकृति के हैं और वह मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और उनसे ही संसार के सभी प्राणियों उत्पन्न हुए हैं। जो मेरे ऐश्वर्य और योग को सही रूप में जान लेता है, वह बिना संदेह है उस अविचल योग द्वारा मेरे ही साथ जुड़ जाता है। मैं सभी वस्तुओं का उत्पन्न स्थान हूँ, मुझे सारी सृष्टि चलती है। इस बात को जानते हुए ज्ञानी लोग पूर्ण विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। उनके विचार मुझ में स्थिर हो जाते हैं। उनके जीवन पूरी तरह मेरी सेवा के लिए मुझे खुद समर्पित हो जाते हैं। एक दूसरे को ज्ञान देते हुए और हमेशा मेरे विषय में बातचीत करते हुए वह संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही आनंद अनुभव करते हैं। जो लोग लगातार इस प्रकार मेरी उपासना करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी मन चिन्ह में लगे रहते हैं, तो मैं उन्हें बुद्धि की एकाग्रता और ज्ञान प्राप्त करता हूँ। उन पर कृपा और दया करके उनकी बुद्धि और हृदय में स्थिर होकर मैं ज्ञान के दैत प्रकार से उनके ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। यह सब सुनकर अर्जुन के सबसे कहते हैं, आप परम ब्रह्मा हैं। हे केशव, आप ही परम धाम हैं और पवित्र करने वाले परम सत्य हैं।
आप भी सबसे प्रथम देवता हो। आप अजन्म और सर्वव्यापी हो। सभी महर्षियों ने आपके बारे में यही कहा है और आपने स्वयं ही मुझे यह बताया है। जो कुछ भी आप कहते हो इसको मैं पूरी तरह से सत्य मानता हूँ। सभी प्राणियों के मूल, सभी प्राणियों के स्वामी, देवों के भी देव, सारे संसार के स्वामी केवल आप ही हैं। अपने द्वारा अपने आप को जानते हो। आप मुझे अपने सभी दिव्य और अपनी अपनी अलग विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए। परम योगी, मैं लगातार ध्यान करता हुआ तुझे कैसे जान सकता हूँ? मैं तुम्हारे किन किन विभिन्न और अलग अलग रूपों में तुम्हारा ध्यान करूँ? विस्तार से अपनी योग शिक्षा की उन विभूतियों का वर्णन करो, क्योंकि मैं आपके अमृत वचनों को सुनकर इतना ही नहीं हो रहा हूँ। मेरा मन चाहता है कि मैं आपके अमृत जैसे वचन सुनता ही जाऊँ। तब भगवान अर्जुन के इस निवेदन पर है, अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, पार्थ, मैं तुझे अपने दिव्य रूप बताऊंगा, लेकिन मैं तुझे केवल अपने प्रमुख रूप में बताऊंगा, क्योंकि विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी वस्तुओं का आरंभ, मध्य, तुरंत हूँ। आदित्य मैं विष्णु प्रकाश हुए दमकता हुआ सूर्य हूँ। नक्षत्रों में बस चंद्रमा हो, वेदों में साम वेद हूँ, देवताओं में मैं इंदौर हूँ, इंद्रियों में मेवरन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ, वासियों में मैं अग्नि हूँ, जलाशय में मैं समुद्र हूँ, वानियों में मैं दिव्य अक्षर ओम हूँ और अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल, देव में मैं नारद हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, शास्त्रों में मैं व्रज हूँ, दायरों में मैं कामधेनु हूँ, सर्पों में मैं वासुकी नाग हूँ, शेष नाग नियम और व्यवस्था का पालन करने वालों में मैं, या मोह जातियों में मैं प्रहलाद हूँ, पशुओं में मैं पशु राजसी हूँ, पक्षियों में गुरूर, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, वाद विवाद करने वाले में मैं सर्तक हूँ। मैं ही स्वास्थ्य कुलों में भी सभी वस्तुओं को निगल जाने वाली मृत्यु हूँ। मैं ही भविष्य में उद्गम होने वाले सभी वस्तुओं का उद्गम हूँ। ऋतु में मैं बसंत ऋतु हूँ, बलवान लोगों का मैं बल हूँ, निश्चय करने वालों का विनिश्चय हूँ, अच्छे लोगों की मैं अच्छाई हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यासो हूँ, विचार को मैं मिश्क शुक्राचार्य हूँ, दमन करने वालों में मैं ढूढ़ू, विजय जाने वालों में मैं नीति हूँ, और मन में मैं मौन हूँ, और ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। सभी वस्तुओं के उत्पन्न होने का कारण मैं ही हूँ। इस सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे बिना रह सकते। पार्थ, मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। जो कुछ भी मैंने तुझे बताया है वह तो मेरी असीम महिमा का केवल एक छोटा सा ही अंश है, केवल संकेत मात्र ही है। यह जो सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेज है, समझ ले वह सब मेरे ही तेज के छोटे से अंश युक्त बन हुआ है। लेकिन पार्थ, तुझे इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तू बस इतना ही जान ले कि मैं सारे विश्व को अपने जनता से अंश मात्र से ही, अपने एक बहुत ही छोटे हिस्से से ही इसमें व्याप्त होकर इसे संभाले रहता हूँ। इसी के साथ भगवद गीता का 10वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी मिस ना हो। और यदि आपका भी बहुत समय बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय
हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। 9वां अध्याय। भागवत गीता पाठ के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े रहस्य के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि परमेश्वर की भक्ति का बहुत ही बड़ा फल है और अन्य सभी की भक्ति के छोटे फल होते हैं। भगवान भक्ति और भक्ति के परिणाम के बारे में भी बताते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं यदि कोई दुराचारी भी भागवत भक्त बन जाए तो वह भीतर जाता है। केवल अर्जुन से कहते हैं, सुन पार्थ, क्योंकि तुम दोस्त रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान का वह गहरा रहस्य बताता हूँ जिसे जान लेने के बाद इस कष्ट भरे संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान अनश्वर है, यह ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, यह ज्ञान ही सबसे बड़ा रहस्य है, यह सबसे अधिक पवित्र है। इसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। यह धर्म के अनुकूल है, इसका अभ्यास करना भी बेहद सरल है। जो लोग इस मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस जन्म मरण रूपी संसार में ही फंसे रहते हैं। मैं ना तो दिखाई देता हूँ और ना ही मेरा शब्दों यानी साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। उसी अव्यक्त रूप से मैंने सारी सृष्टि का व्यापक किया हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता और फिर भी सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का निवास मुझ में ही है। मेरे इस दिव्य रहस्य को देख मेरी आत्मा, जो कि सभी जीवों का मूल है, उन सब जीवों को संभाल लेते हुए, किंतु वह उनमें निवास नहीं करती। इस बात को समझ ले कि जिस तरह सब और चलती हुई तेज हवाएं सदा ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सभी अस्तित्व में आए वस्तुएं मुझ में निवास करती हैं। अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए मैं इन जीवों के समूह को बार बार उत्पन्न करता हूँ, जो मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल बेवश है। यह कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते, क्योंकि इन कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता। यह कर्मों से मैं व्यापक नहीं होता, इन सब से आंसू आ ही रहता हूँ। मेरी देख रेख में ही यह प्रकृति सब वस्तुओं को जन्म देती है और इससे ही संसार का चक्र घूमता रहता है। अज्ञानी लोग जब मैं मानव शरीर धारण किए हुए होता हूँ तब वह मेरी अवहेलना करते हैं, क्योंकि वह मेरी स्वीट रूपाली प्रकृति को नहीं जानते, जो कि सदा पैदा हुए वस्तुओं की स्वामी है। जो लोग राक्षसों और असुरों के स्वभाव को धारण करते हैं, उनकी ऊंची ऊंची इच्छाएं व्यस्त रहती हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ रहता है और वह विवेक ही नहीं हो जाते हैं। वह महात्मा लोग जो मोह से मुक्त हो गए हैं, जो दिव्य प्रकृति में निवास करते हैं, वह मुझे ही सब पैदा हुई वस्तु, सब अस्तित्व में आए वस्तुएं का अनश्वर मोह समझकर एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं, हमेशा मेरा ही गुणगान करते हैं। मुझे पाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए और अपने पक्के इरादों पर स्थित रहते हुए, उन पर मजबूती से टिके हुए, श्रद्धा से मुझे प्रणाम करते हुए, योग में लगे हुए मेरी उपासना करते हैं। अन्य लोक ज्ञान में यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह मुझे एक रूप वाला और अनेक रूप वाला और सभी दिशाओं की ओर मुख किए हुए जानकर अनेक प्रकार के तथा पूर्ण विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों के लिए पिंडदान, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आहुति हूँ, मैं इस संसार का पिता और माता हूँ, मैं ही आश्रित आता हूँ और मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला हूँ और मैं ही ओम ध्वनि, मैं ही वेद हूँ, मैं लकी हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ।
मैं ही स्वामी हूँ, वह निवास स्थानों में मैं ही शरण हूँ, और मैं ही प्रिय बंधु और प्रिय मित्र भी हूँ। मैं ही उत्पत्ति और विनाश का कारण भी हूँ। मैं ही विश्राम का स्थान हूँ और मैं ही अनश्वर बीजी हूँ। मैं ही गर्मी देता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता और छोड़ता भी हूँ। मैं अमृता और साथ ही मृत जो भी हो, सत्य असत्य पदार्थ और आत्मा भी मैं ही हूँ, जो 3 वेदों को जानने वाला है, जो सोमरस का पान करता है और जो सब पापों से मुक्त भी हो चुका है। वह लोग यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग पहुँचने के लिए मेरी ही प्रार्थना करते हैं। वह लोग स्वर्ग के पवित्र लोक में जाते हैं और वहाँ देवताओं को मिलने वाले सुख का आनंद लेते हैं। उस विशाल और भव्य स्वर्ग लोक का आनंद भोगने के बाद जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, तब वह फिर इस संसार में वापस लौट आते हैं। इस तरह शास्त्रों में बताए धर्म का पालन करते हुए और सुख भोगने की इच्छा रखते हुए वह जन्म मरण के आंगन को प्राप्त करते। लेकिन जो भक्तजन निष्काम भाव से मेरे ही चिंतन करते हैं, उन लोगों की सभी प्राप्त इच्छाओं का भार और जो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनकी सुरक्षा का भार स्वयं मैं अपने ऊपर लेता हूँ। उनके जीवन की सभी इच्छाओं को मैं स्वयं पूरा करता हूँ। अन्य देवताओं की जो भर्ती पूरी श्रद्धा से वासना करते हैं, वह भी मेरी ही उपासना करते हैं। यह और बात है कि उनकी उपासना ठीक विधि के अनुसार नहीं होती। मैं ही सभी यज्ञ को भोगने वाला हूँ और मैं ही उन जगहों का स्वामी भी हूँ। लेकिन जो लोग मुझे मेरे असली रूप में नहीं जानते, वह नीचे गिर जाते हैं और पूर्ण जन्म को प्राप्त करते हैं। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त करते हैं, अस्त्रों के उपासक पितरों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वह मुझे को प्राप्त करते हैं। जो कोई मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र, फूल, फल या केवल ही चढ़ाता है, उसके प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा से दिए गए उस पार को मैं खुशी से प्राप्त करता हूँ। जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है और जो कुछ तू यज्ञ करता है, जो कुछ तू दान देता है या जो भी तू तपस्या करता है, उन सभी को तुम मुझे दिए जा रहा। पाठ समझकर करता जा। ऐसा करने से तो उन सभी शुभ और अशुभ, उन सभी अच्छे और बुरे परिणामों से मुक्त हो जाएगा जो कि कर्म बंधन के कारण है। अपने मन को कर्म के फल के त्याग के मार्ग में दृढ़ता पूर्वक की तरह लगातार मुक्त हो जाएगा और मुझे को प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी प्राणियों के लिए तो एक जैसा ही हूँ। मैं कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। मुझे ना तो किसी के द्वेष है और ना ही किसी से प्रेम है। लेकिन जो पूरी भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, वह मेरे अंदर है और मैं भी उनके अंदर ही हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करता है, तो उसे धर्मात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा निश्चय कर लिया है और जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और उसे शांति और परम गति भी मिल जाती है। इस बात को तो निश्चित रूप से समझ ले कि मेरी भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती और जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वह सभी परम गति को पा लेते हैं। इस अस्थायी और दुख भरे संसार में आकर अब तुम मेरी उपासना कर, मेरी पूजा कर। इसलिए हे पार्थ, मन को मुझ में फिर करके मेरा भक्त बन, मेरी उपासना कर। इस प्रकार अपने आप को अनुशासन में रखते हुए मुझे अपना लक्ष्य बनाकर तू मुझ तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ भागवत गीता पाठ का 9वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया
यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगी आपको अगले अध्याय में। सुंदर तरीके से बताते हैं। उसे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा पहुंचती है। परम गति से जाने के 2 मार्ग के बारे में बताते हैं और भगवान से पूछते हैं कि शीघ्र किसे कहते हैं तथा और जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया है वह मृत्यु के समय तुम्हें परमात्मा भगवान यह प्रश्न सुनकर अर्जुन को समझाते हैं। परम सत्य है, ब्रह्मा अस्तित्व वस्तु इस सृष्टि का मूल है, वह सबसे उच्चतम पर अनश्वर है। प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित ब्रह्मा आत्मा कहते हैं। कर्म शक्ति का नाम है जिससे सब वस्तु तो अस्तित्व में लाया जाता है और जिससे उन्हें परिवर्तित किया जाता है। अभिभूत नश्वर भौतिक जगत है जिसमें सबसे तेज गई वस्तुओं का नाश या अंत होता है। अभिभूत का आधार परिवर्तनशील प्राकृतिक है। आदि देव जी में रहने वाली दिव्य आत्मा है, उसका दैवी तत्व है जिसका आधार विश्व की आत्मा है। अयज्ञ शरीर है, इसमें सभी एकगुण कर्म किए जाते हैं जिसका आधार जिसका स्वामी स्वयं मैं ही। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा ही ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है वह निश्चित ही बिंदास अंदाज है मेरे पद को प्राप्त कर लेता है। अंतिम समय में मनुष्य जिस भाव का ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है वह उस भाव के ध्यान से सदा मध्य रहने के कारण उस दशा को ही प्राप्त करता है। इसलिए पालतू सदा मुझे याद करो और युद्ध जब मेरा मन उम्र तेरी बुद्धि दोनों मेरी लगी रहेगी तब निश्चित रूप से बिना संदेह से तो मुझे ही प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति लगातार अभ्यास द्वारा रचित को योग में लगाकर उस परम पुरुष अध्ययन करता है और अपने चित्त को कहीं भटकने नहीं देता वह अवश्य ही उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उस सब कुछ जानने वाले परमात्मा का ध्यान करता है जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो सबको धारण करने वाला है, इसके रूप का ध्यान भी नहीं किया जा सकता। जो अंधकार से परे है और जो सूर्य जैसे तेज वाला है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मन को भक्ति और योग पर स्थिर करके अपनी प्राण शक्ति को बालों के बीच अच्छी तरह स्थापित करता है वह दिव्य प्रेम पुरुष यानी मुझे को प्राप्त करता है। शरीर के सभी द्वारों के संयम में रखकर मन को हृदय में रोककर प्राण शक्ति को मस्तक में स्थिर करके और योग द्वारा एकाग्र होकर जो अक्षर ओम जो कि ब्रह्मा ही है उसका उच्चारण करता हुआ मुझे भगवान को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़कर इस संसार से जाता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करता हुआ लगातार मुझे याद करता रहता है वह अनुशासित योगी मुझे आसानी से अब कर लेता है। मुझ तक पहुँचने के बाद उस योगी को परम गति मिल जाती है और इसलिए उसे इस अस्थायी और दुख भरे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। नीचे लोक से ब्रह्मलोक तक सभी लोग ऐसे ही हैं जिन्हें फिर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उस तक पहुंचने के बाद इसी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग इस बात को जान लेते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 यह लंबा होता है और ब्रह्मा की एक रात 1000 योग लंबी होती है, वह योगी जंगल के तत्व को जान लेते हैं। ब्रह्मा का दिन आरंभ होने पर सारी सृष्टि सभी वस्तुएं मेरी अव्यक्त प्रकृति से प्रकट हो जाते हैं, उससे उत्पन्न होती है और ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर उसकी रात होने पर यही सृष्टि सभी वस्तुएं समेत मेरी उसी व्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। यह वही बार बार उत्पन्न होने वाली सृष्टि और वस्तुएं मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल पर बस रात होने पर समाप्त हो जाती है और दिन होने पर अपने अपने अस्तित्व में प्रकट हो जाती है। लेकिन मैं इस व्यक्त और व्यक्त से भी परे एक अवैध अस्तित्व है जो अमर है और जो सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। यह अनश्वर कहलाता है। इसे परम गति भी कहते हैं।
यह अक्षर ही मेरा परम धाम है। जो मेरे इस परम धाम को एक बार पा लेता है वह फिर कभी संसार में वापस नहीं लौटता। वह परम पुरुष जो कि सबसे परे हैं, जिसमें हरे शब्द निवास करते हैं और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसे अनन्य भक्तों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूँ जिसमें मृत्यु के बाद इस संसार से जाने वाले योग की संसार में वापस नहीं लौटते, और वह समय भी बताता हूँ जिसमें जाने वाले फिर संसार में वापस लौट आते हैं। अग्नि प्रकाश 3 शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें संसार में जाने वाले ब्रह्मा ज्ञानी ब्रह्मा तक पहुँच जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। अंधकार रात्रि कृष्ण पक्ष और दहिनायायन के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें से कैसे जाने वाले चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके संसार में वापस लौट आते हैं। मृत्यु के बाद संसार से जाने के केवल 2 ही मार्ग हैं, प्रकाश में और अंधकार में। एक से जाने वाला संसार में वापस नहीं लौटता, जबकि दूसरे से जाने वाला संसार में वापस लौट आता है। जो योगी इस दोनों मार्गों को जान लेते हैं वह फिर कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ते, इसीलिए फालतू योग में जुटा रहा है। यह सब जान लेने के बाद योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के पुण्य से मिलने वाले फलों के भी परे पहुंच जाता है और सनातन परम पद को पा लेता है। इसी के साथ भागवत गीता का 8वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आपका भी समय बाद इस वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भक्ति प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। गीता पाठ का 7वां अध्याय। भागवत गीता पाठ के 7वें अध्याय में केशव प्राकृतिक और आत्मा के बारे में बड़े ही सहजमय तरीके से बताते हैं। ईश्वर की ही 2 प्राकृतिक निम्न और उच्चतर के बारे में भी बताते हैं। केशव कहते हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक गुण ही उन्हें भ्रम में डाले रखते हैं। 4 प्रकार के भक्त ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ अपने चित्त को मुझ पर लगाकर और मुझे ही अपना आश्रय मानकर पूरी तरह बिना संदेश तू मुझे कैसे जान पाएगा। यह सारा तत्व ज्ञान मैं तुझे विस्तार सहित बताऊंगा। यह सब जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस योग की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और जो लोग प्रयास करते हैं और सिद्धि भी पा लेते हैं उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक ही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। मेरी 2 प्रकृतियाँ हैं। एक है निम्न भौतिक प्रकृति जो इन 8 रूपों में बटी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मंद, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी है मेरी उच्च सूक्ष्म प्रकृति जो ही जीव रूप आत्मा, जिससे यह सारा संसार धारण किया जाता है। इस बात को तो अच्छी तरह समझ ले कि सभी प्राणियों का जन्म इन दोनों प्रकृतियों के मेल से ही हुआ है, और मैं ही इस सारे संसार का मूल हूँ और मैं ही इस संसार का विनाशी भी हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझसे उच्चतर है, जो मुझसे ऊपर है। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो मुझसे बड़ा हो। मैं ही वह सूत्र हूँ जिसमें सारा संसार पिरोया रहता है। जैसे माला के मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और पुरुषों में मैं पुरुष, और अग्नि में मैं तेज हूँ। सभी प्राणियों का मैं जीवन हूँ, सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का मैं सनातन बीज हूँ। बुद्धि मानो कि मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वीन का मैं तेज हूँ। तपस्वी जी प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहने वाले मैं लालसा हूँ, और बलवान का मैं इच्छा और द्वेष रहित बल हूँ। जो भी संसार में भाव सात्विक, राजसिक, तामसिक, सभी केवल और केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं।
इस बात को समझ ले कि मैं उनमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। प्रकृति के इन तीनों भावों, इन तीनों गुणों के कारण भ्रम में पड़ा हुआ यह सारा संसार मुझे गुणों से भी परे अविनाशी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मैं तो इन सब से कहीं ऊपर हूँ। मेरे इस गुण में देवी माया का जीत पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो बुरे काम करने वाले हैं, जो मनुष्यों में नीच है, ये सब मेरी शरण में नहीं आते। वह धर्मात्मा व्यक्ति जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो मेरी उपासना और पूजा करते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। एक जो मुसीबत में हैं, जिन पर कोई विपदा आन पड़ती है। दूसरे एक जिज्ञासु जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। तीसरे धन दौलत और संतान आदि पाने के इच्छुक जो कि मेरे कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्होंने सत्य को जान लिया है। इन सब में ज्ञानी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं। वह ब्रह्मा के साथ जुड़े रहते हैं और उसकी भक्ति भी पक्की होती है। ज्ञानी को तो मैं बेहद प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। वैसे मेरे में आस्था रखने वाले, मेरी पूजा उपासना करने वाले, मेरे चारों प्रकार के भक्त मुझे अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी को तो मैं ही समझता हूँ, उसे तो मैं अपना ही अंश मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित होकर मेरे साथ एक हो जाते हैं। वह उस अवस्था को पा लेते हैं जो मानव जीवन में सबसे ऊंचा है। बहुत से जन्मों के बाद जो ज्ञानी यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी है वह वासुदेव ही है, जो कुछ है वह ईश्वर ही है, तब यह जानकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। लेकिन जिन लोगों के मन लालसाओं में फंसे हुए हैं, वह उन्हीं लालसाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की अलग अलग विधि विधान से पूजा करते हैं। जो भक्त जिस भी रूप की उपासना करना चाहते हैं, उस रूप में मैं उनकी श्रद्धा को अटल कर देता हूँ। उस श्रद्धा से भरा होकर वह भी उसी की आराधना करना चाहते हैं और उसी से ही वह अपने मन चाहे फल पाते हैं। जबकि वास्तव में फल तो मैं ही देता हूँ, लेकिन इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलने वाले ऐसे फल तो अस्थायी और नश्वान होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को पाते हैं और मेरी उपासना करने वाले मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो लोग मेरे नाम बदलने वाले मेरे श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते, वह लोग तो बुद्धिहीन होते हैं। वह मुझे अव्यक्त को देवताओं के रूप में अन्य रूपों में व्यक्त हुआ मानते हैं। अपने ही योग माया में छुपा हुआ कारण मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्म, मुझ अविनाशी को जान नहीं पाता, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उस सब को जानता हूँ जो कि अतीत में हो चुका है और जो वर्तमान में इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख, लाभ और हानि, उन दुविधाओं के वश में होने के कारण भ्रम और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुण्य से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वह सब इस दुविधा के भ्रम से मुक्त होकर अपने व्रतों में स्थित रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह लोग जो मुझ में शरण लेते हैं और जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मा को और कर्म के बंधन में सब बातों को जान लेते हैं। वह लोग जो कि मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वह एक हूँ जो इस भौतिक जगत का, सभी देवताओं का, सभी यज्ञों का नियम और नियंत्रक हूँ। वह लोग योग में अपने चित्त को लीन करके मृत्यु के कठिन समय में भी मेरा ज्ञान बनाए रखते हैं। इसी के साथ भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में।
भगवान शरीर और मन के निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्म उद्धार ध्यान योग के उपाय। ध्यान योगी के लक्षण मन की चंचलता का प्रशिक्षण और उसी मन को वश में करने के उपाय के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए अपने नियत कर्तव्य और अपने कर्म को करता रहता है, जो कि उसे करना ही चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद करते हैं और कोई भी कर्म ना करे। लेकिन भारत तो अनुशासित कर्म ही सन्यास समझ और यह भी जान ले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्मों के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वो योग तक पहुंच जाता है, तब वहाँ उस योग में टिके रहने चाहिए और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता कुछ साधन बताया गया है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में या कर्मों में लिप्त होकर उसमें नहीं उलझता और जब मैं अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया है, तब हे योगी कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए और उसे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को कभी नीचे ना गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और यही मन उसका मित्र भी है। जिस